हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। दिस इज़ मी पूजा वर्मा। सो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकंड का चैप्टर 2 एंड चैप्टर इज़ रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। बच्चों, हमने देखा था कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट हेल्थ को लेकर इतनी अलर्ट है और कौन कौन से स्टेप वो उठाती है और टाइम टू टाइम कितना इम्प्रूवमेंट हेल्थ सर्विसेज में हुआ है। बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमें देखने को मिले। साथ ही हमने 2 स्टोरी भी देखी, एक तो हाकिम शेख की स्टोरी और दूसरी अमन और रंजन की स्टोरी। दोनों स्टोरी से आपने क्या कंक्लूज़न निकाला? आपको इतना तो पता चल गया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ में कितने जो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, है ना। तो इन गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल से इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आवर टॉपिक इज़ हेल्थ केयर सर्विसेज। सो देखिए, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। अब पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज क्या है और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज क्या है, ये लास्ट 2 स्टोरी से आपको पता चल गया है ना। पब्लिक इट मीन्स जो सबके लिए है, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, ठीक है, CHC, PHC, इस तरीके से जो है गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस। और जिस पर गवर्नमेंट का राइट नहीं है, जो किसी प्राइवेट कंपनी या फिर किसी प्राइवेट बंदे की है, वो क्या होती है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट मेडिकल स्टोर, ये सब किस में आएंगे? आपके प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में, ठीक है बच्चों। तो देखो, आज के टाइम में अगर हम बात करें, हम प्रेफर किससे करते हैं? आज इतनी जो हमारी भागम भाग वाली जो लाइफ है, तो उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है मोस्टली कि हम जाकर किसी क्यू में लगे। जैसे कि हमने किसकी स्टोरी में देखा था, मनोरंजन की स्टोरी में। रंजन जो था वो एक रिच फैमिली से था, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल उसने कंसिडर किया। लेकिन जो अमन था वो जो था वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए वो कहाँ गया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो उसे काफ़ी जो है टाइम जो है कंज्यूम करना पड़ा वहाँ पर, है ना, तब जाके उसका ट्रीटमेंट हो पाया था। लेकिन अगर हम देखें कि अगर किसी के पास पैसा है, ठीक है, और लेकिन टाइम की जो है कमी है, तो वो किसे प्रेफर करेंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ जाते ही सब काम हो जाता है ना। लेकिन जिसके पास, बेचारे के पास पैसा नहीं है ना, खाने के लिए वो कैसे जैसे जुटा पाता है, तो वो कहाँ से इलाज के लिए पैसा लाएगा? तो वो किसे प्रेफर करते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को। लेकिन वहाँ पे उनका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ना। तो हम बात करते हैं कि अगर स्टोरी से हमने क्या देखा है, एक बार उसको एक बार रिवाइज करते हैं। फ्रॉम द स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइडेड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन 2 कैटेगरीज। विच 2 कैटेगरीज? लाइक प्राइवेट एंड पब्लिक। ओके बच्चों, लाइक पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है इस तरीके से, ये कोई क्या है? पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस है। आप देखते हो जो रूरल एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पर PHC, CHC, इस तरीके से डिस्पेंसरीज देखने को मिलती है ना। तो इसमें फ़ोटो में आप देख सकते हैं। और ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की फ़ोटो आपको दिख रही है, जहाँ पर जो है एक मेडिकल जो है बंदा मौजूद है देखने के लिए, टेक केयर के लिए, है ना। तो पिक्चर से एकदम क्लियर हो रहा है कि कहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है ना। तो ये 2 टाइप की है, तो इनको थोड़ा सा हम डिटेल से देखते हैं। देखिए, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कौन सी? मैंने इजी लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो गवर्नमेंट का जिन पर राइट होता है, जो कि सब लोगों के लिए अवेलेबल होती है, वो क्या होती है? पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। अब किस लेवल पे कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू, वो देखिए। लेवल इन द सेंस की, जैसे कि हम बात करें कि गाँव, है ना, विलेजेस जो होते हैं, वहाँ पर क्या बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं? नहीं, वहाँ पर एक छोटी, आप कह सकते हो क्लिनिक कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो PHC, है ना। तो किस लेवल पे कौन सी मेडिकल स्टोर या कौन सा बिल्डिंग जो है प्रोवाइड करवाई गई है मेडिकल के लिए, है ना, मेडिकल सर्विस के लिए गवर्नमेंट के थ्रू, वो आप देखेंगे इसमें। देखिए, द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट टू At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health workers. Yes, अगर बात करें हम village level पर, तो वहाँ पर क्या होते हैं? हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर नॉर्मली जो मेडिकल वर्कर्स होते हैं और नर्सेज होती है, वो वहाँ पर काम करते हैं और हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दे आर ट्रेन्ड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। यस, उन्हें क्या कहा जाता है? PHC। और फुल फॉर्म क्या है इसकी?
प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। बच्चों ये आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PHC, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CHC, ठीक है। तो ये आपको एकदम नोट कर लेना है कि विलेज लेवल पर हम देखें तो मेडिकल सर्विस के लिए या हेल्थ सर्विस के लिए क्या प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, PHC। व्हाट इज़ PHC? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। आगे देखिए एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, अब बात करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये क्या था? विलेज लेवल पर, है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है? देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट आल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। यस, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। देन लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अगर हम सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम जयपुर की बात करें तो आपके जैसे कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, बहुत बड़ा हॉस्पिटल। तो इस तरीके से काफ़ी जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे। द हेल्थ सर्विस इज़ कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स। क्यों कहते हैं भाई इस हेल्थ सर्विस को फॉर पब्लिक? क्योंकि किसके लिए है? वो पब्लिक के लिए है। और इसमें इन्वेस्ट कौन कर रहा है? पब्लिक कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? जो पब्लिक टैक्स पे करती है, जो हम और आप टैक्स पे करते हैं, उसी टैक्स का यूज़ जो है वो हमें सर्विस प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट करती है, ठीक है। आगे देखिए इन ऑर्डर टू फुलफिल its commitment of providing healthcare to all citizens, the government has established these hospitals and health centers. It is meant to provide quality healthcare services either free or at a low cost so that even the poor can seek treatment. Yes, क्यों प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट? ताकि जो कॉमन लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रीटमेंट ले सके। अभी अमन और रंजन की स्टोरी आप रिमाइंड कीजिए, जिसमें अमन जो था उसकी कंडीशन जो है, इकोनॉमिकल कंडीशन देखे तो वो ठीक नहीं थी। क्या वो अफोर्ड कर सकता था? क्या जिस हॉस्पिटल में रंजन गया, जहाँ पे जाते ही काउंटर पे 500 की रिसिप्ट कटवानी पड़ी, फिर बाद में और जो टेस्ट हुए उनके पैसे अलग से देने पड़े, तो वो सब जो है अमन अफोर्ड नहीं कर सकता था। दैट्स वाई अब वो कहाँ गया? उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जिसे वो अफोर्ड कर सकता था, जहाँ कोई पैसा नहीं लगा, टाइम ज़रूर लगा बट पैसा नहीं लगा। तो ये पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज या पब्लिक हॉस्पिटल्स जो है वो किसके लिए है? उन गरीब लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उन महंगे हॉस्पिटल्स को, ठीक है। आगे देखिए It is to take action to prevent the spread of disease such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya, etc. बहुत सारी जो है डिज़ीज़ हैं लाइलाज जिनको कहते हैं ना, तो उसके अलावा टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, ये जो बीमारियां हैं इनसे रिलेटेड जो भी मेडिसिन वगैरह जो है वो इन हेल्थ केयर सर्विसेज के थ्रू प्रोवाइड की जाती है ना। देन दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। यस, और ये किसके थ्रू जो है वो चलाई जा रही हैं? गवर्नमेंट के थ्रू, और जिसमें काफ़ी सारे लोग जो है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। इट मीन्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े जो एम्बेसडर लाइक लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना कुछ शेयर इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के साथ में, और गवर्नमेंट के साथ में टाइप करके इस तरह के जो है बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं इससे रिलेटेड दवाइयाँ और जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो अवेलेबल करवाते हैं। देन For example, when checking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water coolers, rooftops, etc. This has to be done for all houses in the area. लेकिन साथ ही देखो, अब जब गवर्नमेंट इतना एफर्ट्स डाल रही है तो लोगों को भी साथ में कोशिश करनी पड़ेगी, तभी ऐसी बीमारियों से जो है वो बचा जा सकता है। कैसे? अब जैसे मलेरिया है ना, इस तरह की जो बीमारी है, कहा जाता है कि घर में आप गंदगी मत रखो, है ना, कहीं एक जगह पानी इकट्ठा मत होने दो, इस तरह की चीज़ें, जिससे कि मच्छर वहाँ पर नहीं हो, है ना। तो ये चीज़ें कब पॉसिबल होगी? अब गवर्नमेंट आपके घर में आके थोड़ी चेक करेगी कि पानी इकट्ठा हो रहा है नहीं हो रहा है ना, कूलर का पानी आप चेंज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसके लिए तो आपको खुद को देखना पड़ेगा। तो लोगों को खुद को भी एफर्ट डालना चाहिए इसके लिए, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपके कि जो है वाटर कूलर, रूफटॉप्स, यहाँ पर आपको पानी इकट्ठे नहीं देना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। रिकॉल द केस ऑफ हाकिम शेख। यस, अब हम बात करें अगर हाकिम शेख के केस की, है ना, उसमें आपने सोचा होगा ना, उस वक्त किसी के माइंड में क्वेश्चन नहीं आया क्या कि मैम ने बताया था कि हाकिम शेख के साथ में किस तरीके से इंजरी हुई, उसके सिर में चोट आई, है ना, तो वो गिर गया और बाद में उसे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब उसको एडमिट नहीं किया गया, है ना, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो गया, लेकिन बाद में उसने जो है जिस कमेटी का वो मेंबर था उसके साथ मिलकर जो है उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे क्या किया? केस किया। तो उसका क्या कंक्लूजन, क्या रिजल्ट आया? किसी के माइंड में क्वेश्चन आया?
आया होगा बट मैंने बताया नहीं था, अब मैं बता देती हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। यस, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा जो कंट्री, हमारी जो लॉ है, वो हमें राइट देती है कि आपको जीने का अधिकार है ना, आपसे ये राइट कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन अगर बात करें हम हाकिम शेख की, वो जगह जगह गया, हर हॉस्पिटल्स में गया है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गया था वो अपने इलाज के लिए, लेकिन उसको वहाँ पर बेड नहीं मिला, कहीं पे कोई इक्विपमेंट नहीं था ना, सुविधाएं नहीं थी, तो उसे एडमिट नहीं किया गया। तो अगर देखा जाए है ना, जो जहाँ पर उसने केस फाइल किया तो कोर्ट के थ्रू क्या स्टेटमेंट आया, भाई हर किसी बंदे को राइट है जीवन जीने का, है ना। लेकिन हाकिम शेख के साथ क्या हुआ, वो राइट छीनने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि उसको जो है ट्रीटमेंट नहीं मिला ना टाइम पर, तो इसीलिए जो हॉस्पिटल्स थे उनके ऊपर जो है जो हर्जाना लगाया गया है ना, कि इससे क्या हो सकता था, हाकिम शेख की जान भी जा सकती थी उसको टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिलने पर। देन द कोर्ट सेड दैट द डिफ़िकल्टी दैट हाकिम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ, उसे अपनी जीवन गंवाना पड़ सकता था। इफ़ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन। यस, अगर टाइम पे हॉस्पिटल उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो इट मीन्स वह उसके जीवन की रक्षा नहीं कर रहा है ना, यहाँ पर उसका जो वो राइट है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, देन the court also said that it was the duty of the government to provide the necessary health services including treatment in emergency situation। कोर्ट ने क्या बोला कि ये किसकी ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है ध्यान रखना कि किसी की लाइफ जो है वो सिक्योर हो रही है या नहीं हो रही है ना। Then hospitals and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment। Hakim Sheikh was denied treatment एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और किसकी ड्यूटी थी ये ध्यान रखना, मेडिकल स्टाफ की, हॉस्पिटल की, लेकिन हाकिम शेख के साथ में ऐसा नहीं हुआ ना। देन देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को, जहाँ जिस गवर्नमेंट का वो हॉस्पिटल था लाइक स्टेट का था, तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या ऑर्डर दिया कि जितना भी उसका खर्चा हुआ है उसे कौन अफोर्ड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे अफोर्ड करेगी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में हाकिम शेख ने जो भी खर्चा किया उसे कौन भरेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भरेगी। ठीक है, सो आगे देखिए, ये तो बात थी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की। अब बात करते हैं हम प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या है? अमन और रंजन में कौन गया था प्राइवेट हॉस्पिटल में, याद है आप लोगों को? रंजन गया था है ना, जहाँ पर वो बड़े आराम से गया। बेचारा जो अमन था वो बीमार तो था ही और वहाँ पे लाइन में खड़े खड़े और बीमार हो गया था, लेकिन रंजन को बड़ा ही मज़ा आया हॉस्पिटल जाकर। क्यों मज़ा आया भाई? जाके उसको बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि उसे बिठाया ना और बहुत ही अच्छे से क्वाइटली बात की गई। ठीक है, और ज़्यादा उसे परेशान भी नहीं होना पड़ा, ज़्यादा क्या उसे परेशान होना ही नहीं पड़ा ना। उसका ट्रीटमेंट इस तरीके से हुआ कि उसका टेस्ट जो हुआ तो जो नर्स जो उसका इंजेक्शन लगा रही थी उसको बड़े ही उसको फ़नी वे में उससे बात कर रही थी ना, तो उसे बड़ा ही अच्छा लगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन अवर कंट्री। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स है, प्राइवेट लैब्स है ना, देखने को मिलती है हमारे आसपास भी। दैन अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन private clinics in the rural areas. One finds registered medical practitioners। yes, देखियो बच्चों, अभी अगर हम देखें अपने आसपास ही तो आपको छोटी छोटी बहुत सारी प्राइवेट क्लिनिक देखने को मिल जाएगी है ना। अगर आपको क्या करना है, टाइम की बचत करनी है, तो आप फट से जाके उस क्लिनिक पे जाके दवाई लेकर आ जाते हैं। ठीक है, या फिर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटना है, उससे बचना है, तो भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल ही प्रीफर करते हैं ना। तो आज अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जगह जगह देखने को मिलते हैं ना। So, urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized services। और अगर हम देखें कि हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के डॉक्टर होते हैं, लाइक जो है आपके, जैसे आप बात करें कि आईएमबी हॉस्पिटल, इस तरीके के जो हॉस्पिटल्स होते हैं जो पर्टिकुलर नाक कान गला इनके डॉक्टर्स होते हैं ना, तो वो भी हमें जगह जगह देखने को मिल जाता है ना, तो हम उसे ही प्रेफर करते हैं। अगर रिलेटेड पार्ट पर जो है कोई भी डिजीज़ हुई है आपको तो आप स्पेशलिस्ट को ही प्रेफर करते हो, तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो ना, देन देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एंड मैनी लेबोरेटरीज दैट
do tests and offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इन सब के लिए भी हमें बहुत सारी लैब्स देखने को आसपास में मिल जाती है। मतलब आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पास में लैब भी मिल जाती है, क्लिनिक भी मिल जाती है ना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मिल जाते हैं। देन देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन्स। और अगर हम बात करें मेडिसिन्स की तो आपको मेडिकल स्टोर भी पास पास में देखने को बहुत सारे मिलते हैं। तो ऑल ओवर मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको कि प्राइवेट हेल्थ सर्विस के लिए जो है आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। आसपास में मेडिकल स्टोर्स, लैब्स, हॉस्पिटल्स, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन कंट्रोल करता है इसे? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है क्या प्राइवेट जो हेल्थ सर्विसेज उनको? नहीं। कौन करता है इन्हें? कोई पर्सनल किसी का ये होता है ना, पर्सनल कोई बंदा होता है जो इसकी क्या होता है, ऑनर होता है। तो गवर्नमेंट किसे कंट्रोल करती है? पब्लिक हेल्थ सर्विस को। प्राइवेट हेल्थ सर्विस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है गवर्नमेंट का, है ना। देन अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन प्राइवेट फैसिलिटीज़, पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़। येस, ऑल। साथ ही जो लोग होते हैं उनको पब्लिक हेल्थ सर्विस में जिस तरीके से उनका कोई पैसा खर्च नहीं होता है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, जैसा कि रंजन ने किया था, है ना। देन टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। हम देख सकते हैं अपने आसपास में। देन अब बात करते हैं, ये तो थी देखो प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की, जिसमें से आपको पता चला कि कहाँ पर जो है पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, कहाँ पर टाइम ज़्यादा खर्च हो रहा है ना। अब बात करते हैं हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ में इक्वलिटी का क्या कनेक्शन है? कहाँ इक्वलिटी देखने को मिलती है? अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज की, तो क्या वहाँ पर सभी लोग इक्वल दिख रहे हैं क्या? प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज की बात करें, क्या वहाँ इक्वल है? छोड़ो, इन सब चीज़ को छोड़ो, हम स्टोरी से आपको बताते हैं। जैसे कि अमन और रंजन थे, है ना। अमन और रंजन ने जिस हॉस्पिटल में जाना प्रेफर किया, वहीं आपको पता चल गया कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन किसकी अच्छी है, किसकी ख़राब है, वहीं आपको पता चल गया। तो इक्वलिटी जो है वो किस तरीके से उसका कनेक्शन है वो देखिए आप इसमें। In India, we face a situation where private services are increasing but public services are not. Yes, अगर हम बात करें इंडिया की, अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे कि आपके आसपास में बहुत सारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, लैब्स, ये सब देखने को मिलती है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जिस तरह इंक्रीज़ हो रही है, उस कंपैरिजन में पब्लिक हेल्थ सर्विस इंक्रीज नहीं हो रही है ना। देन दीज आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज, कॉस्ट इज़ हाई। यस, क्या है रीजंस? देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों से जो है पैसा लिया जाता है इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, और मेडिसिन्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। देन मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली। यस, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ना उस महंगी महंगी दवाइयों को, है ना। बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उनको बहुत सारी फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर पाती है। प्राइवेट सर्विसेज इंकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर, प्रिस्क्राइबिंग superfluous medicines, injections और selling even when it is not required. Yes, कई बार आप खुद अपने साथ, आपके साथ हुआ होगा कि आप नॉर्मल, आपको कोई वायरल हुआ है ना, नॉर्मल बुखार हुआ है या फिर नॉर्मल हेडेक है आपको, आप जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, तो इस तरीके से इतने सारे टेस्ट आपको लिख दिए जाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। और इतनी सारी मेडिसिन, जैसे कि रंजन को दी गई थी बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयाँ जिनकी नीड थी ही नहीं, तो इस तरीके से जो है फालतू का खर्चा बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। देन आगे देखिए, फैक्ट्स दैट शोइंग प्रॉब्लम्स इन हेल्थ केयर फैसिलिटी। यस, ऐसे फैक्ट्स देखेंगे हम जो बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है इन हेल्थ केयर सर्विसेज में। देखिए, 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. Yes, कितना परसेंट? सिर्फ 20% पॉपुलेशन ऐसी है इंडिया की जो कि मेडिसिन का खर्चा जो है अफोर्ड कर पाती है। ठीक है, आगे देखिए, 40% ऑफ पीपल, देखो ये जो आंकड़ा है ये आपको याद रखना है, और इससे आपको ऑल ओवर ये पता चलेगा कि सिचुएशन एक्चुअल में है क्या, है ना। हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, लेकिन फिर भी क्या सिचुएशन है, क्या इकोनॉमिकल कंडीशन लोगों की, है ना। 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी और सेल सम ऑफ देयर possessions to
पे फॉर द एक्सपेंसेस। ओनली 40% जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हो पाते हैं जब उनको कोई रिक्वायरमेंट होती है ना किसी इंजरी के दौरान। देन sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment, लेकिन कई बार जो होता है सिर्फ पैसों की कमी से ही ऐसा नहीं होता है, और भी रीजंस होते हैं। लाइक वुमेंस जो होती है उनको बहुत ज़्यादा, कई जो ट्राइब वाले एरियाज़ होते हैं ना, तो वहाँ पर वुमेंस को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, ताकि वो बीमार होती हैं तो उनको नहीं लेकर जाया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है ना। देन वुमेंस हेल्थ कंसर्न्स आर considered to be less important than the health of men in the family. Then many tribal areas have few health centers and they do not run properly. Yes, बहुत सारे health centers वहाँ पे होते हैं लेकिन वो अच्छे से नहीं चलते क्योंकि लोग वहाँ पर दवा लेने आते ही नहीं है। ये जो पिक्चर दी हुई है आपको, इसमें आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से एक प्रेग्नेंट लेडी है, कोई ट्राइब एरिया है, वहाँ पर इसको पैदल जाना पड़ रहा है अपने ट्रीटमेंट के लिए ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसे कुछ एरियाज़ है जहाँ पर और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ना, इस हेल्थ सर्विसेज को लेकर। देन आगे देखिए, व्हाट कैन बी डन। अब किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो बता दी हमने कि किस तरीके से लोग जो है वो अवेयर नहीं है, लेकिन उसके लिए हम कर क्या सकते हैं वो देखना है ना। सो हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। हमें पता है कि कहीं जगह ऐसी है, जैसे कि मैंने बताया ट्राइब वाला एरिया, वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन। ये किसकी ड्यूटी है कि ये हेल्थ सर्विस सबको, सभी नागरिकों तक, सभी सिटीजन तक जो है वो इक्वल तरीके से पहुँचे। किसकी ड्यूटी है ये? गवर्नमेंट की। ठीक है। हेल्थ इज़ एज मच डिपेंडेंट ऑन बेसिस amenities and social conditions of the people. So it is important to work on both in order to improve the health situation of our पीपल। यस बच्चों, तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि लोगों की हेल्थ का इसमें ध्यान रखना, दोनों पे वर्क करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए काफ़ी 2 एग्जांपल आपके बहुत अच्छे दिए हुए हैं आपकी बुक में, जो कि क्या है कि कैसे वहाँ की गवर्नमेंट ने हेल्थ को लेकर क्या स्टेप उठाया है ना। सो बहुत ही ग्रेट एग्जांपल्स है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल लाइक द केरला एक्सपीरियंसेस एंड द कोटा रिकन अप्रोच। यस, यहाँ की गवर्नमेंट ने हेल्थ को लेकर क्या कदम उठाया है वो हम इसमें देखेंगे। देखो बच्चों, गवर्नमेंट जो है हेल्थ को लेकर काफ़ी अलर्ट रहती है, लेकिन प्रैक्टिकली कौन कौन से एग्जाम्पल सामने हैं वो उनकी हम बात करने वाले हैं अभी। ठीक है। तो केरला और ये अदर जो जगह है, यहाँ की गवर्नमेंट ने हेल्थ को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाए हैं, जो कि दूसरी जो स्टेट्स हैं, दूसरी जो जगह है, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो इनको हम देखते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। 2 जगह है अगर हम बात करें केरला की। केरला जो है कहाँ है? हमारे इंडिया में है, साउथ का एक स्टेट है केरला। आप देख सकते हैं मैप में इस तरीके से यहाँ पर केरला देखने को मिलता है ना। तो केरला का क्या इंसिडेंट है, देखिए केरला की गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया हेल्थ सर्विसेज को लेकर। सो बात कर रहे हैं हम 1996। So in 1996 the Kerala government made some major changes in this state. Yes, केरला की जो गवर्नमेंट थी 1996 में क्या स्टेप उठाया, जो भी उनका फंड था, बजट पास करती है गवर्नमेंट की। बजट क्या होता है? देखो, जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास होता है, टैक्स से आया या किसी और चीज़ से आया गवर्नमेंट के पास पैसा है ना, तो उस पैसा को डिसाइड करती है गवर्नमेंट कि कितना परसेंट कौन सी फील्ड में इन्वेस्ट करना है। तो केरला की गवर्नमेंट ने 1996 में डिसाइड किया कि 40% जो पैसा है वो कहाँ खर्च करना है, सिर्फ हेल्थ सर्विसेज में, है ना। जो रूरल एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ में जैसे बात करते हैं हम आपकी लास्ट क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि पंचायती राज जो है वो रूरल में चलता है ना। तो पंचायती राज को या फिर पंचायत स्तर पर जो है अपना 40% पैसा जो है केरला गवर्नमेंट ने उनको दे दिया, किस में खर्च करने के लिए? हेल्थ सर्विसेज में खर्च करने के लिए ना। इस कारण से वहाँ पर अगर हम देखें कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है ना। सो देखिए 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत। यस, कितना परसेंट बच्चों? 40%। टोटल जो बजट था उसका 40%, बहुत बड़ा जो है ये अमाउंट है। 40% किसको दिया गया? पंचायत को दिया गया। पंचायत कहाँ होती है? आपके रूरल एरियाज़ में, है ना। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेंस डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। यस, किस पे खर्च करने के लिए? वाटर पे, फूड पे और वुमेंस के डेवलपमेंट और एजुकेशन पे खर्च करने के लिए दिया गया। सो
नेक्स्ट आता है द कोस्टा रिकन अप्रोच। ये देखिए कोस्टा जो है ये कहाँ की जो है जगह है, ये है आपके अमेरिका में, है ना। सो कंसिडर टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज़ इन सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका की जगह है, बहुत ही इसको क्या बोला जाता है, हेल्थीएस्ट कंट्री बोला जाता है। यहाँ के लोग काफ़ी हेल्दी होते हैं ना, बीमार नहीं होते हैं। क्या है इसका रीज़न, देखिए अंडर कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। यस, यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या डिसाइड किया कि भाई हम कोई आर्मी नहीं रखेंगे, आर्मी रखेंगे तो उसके ऊपर हमें इन्वेस्ट करना होगा, तो जो पैसा हम आर्मी में लगाएंगे वो पैसा हम कहाँ खर्च करेंगे, लोगों की हेल्थ पर खर्च करेंगे, है ना। सो देन दे सेव द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड। क्या सेव, उस पैसा को वो सेव करेंगे और कहाँ उसे लगाएंगे। देखिए द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज एंड amenities to all Costa Ricans. It provides safe drinking water, sanitation, nutrition and housing, health, education. Yes, यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हमें आर्मी पर पैसा खर्च न करके यहाँ की जो हेल्थ सर्विसेज है उस पर पैसा खर्च करना है, क्योंकि इनके लिए इम्पॉर्टेंट क्या था, लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तो इस तरीके से यहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी गवर्नमेंट को भी इस तरह का कोई स्टेप उठाना चाहिए जिससे कि लोगों की हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी रहे, है ना, और लोगों को प्रॉपर टाइम पर, जैसा कि हाकिम शेख के साथ में हुआ वैसा किसी के साथ ना हो, और प्रॉपर टाइम पर जो है ट्रीटमेंट लोगों को मिल पाए। ठीक है बच्चों, तो देखो चैप्टर में ऑल ओवर हमने क्या देखा कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने हेल्थ को लेकर कौन कौन से स्टेप उठाए हैं, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है। टेबल के थ्रू मैंने आपको बताया था कि पहले जो है पब्लिक हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की संख्या कितनी थी, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ। ठीक है, और साथ ही गवर्नमेंट को क्या स्टेप और उठाने चाहिए ना, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में देख चुके हैं। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। Thank you so much.